रूस यूक्रेन बॉर्डर इलाके में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस क्रैश में कम से कम 74 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके उसके विमान को मार गिराया है। साल 2024 में रूस पर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है और अब मॉस्को से खबरें आ रही हैं कि जल्द ही पुतिन इस हमले का बदला ले सकते हैं। ज़ेलेंस्की की मिसाइलों ने पुतिन की सेना का प्लेन मार गिराया। आसमान में उड़ रहा रशिया का विमान अचानक जमीन की तरफ गिरने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आग और धुएं की लपट आसमान को छूने लगी। यह हादसा रशिया के पश्चिमी बेलगोरोड इलाके में हुआ है। रूसी समय के मुताबिक करीब सुबह 11 बजे विमान दुर्घटना का शिकार बना। इस विमान में यूक्रेन के 65 कैदी और 6 चालक दल सदस्य सहित 74 लोग मौजूद थे। दावा किया गया है कि इस प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल 11 महीने बीत चुके हैं, पर यह हमला पिछले कुछ महीनों में हुआ सबसे बड़ा आक्रमण है। रशिया की संसद के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोदिन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ही अपने सैनिकों को मार गिराया है। उनका कहना है कि इस हादसे में रूस के चालक दल के साथ 3 दूसरे लोग भी मारे गए हैं और रूस का एक स्पेशल मिलिट्री कमीशन इस घटना की जांच कर रहा है। इस घटना के आखिरी कुछ सेकंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें दूर आसमान में उड़ रहा रूसी सेना का ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक तेजी से नीचे आता है। ये रूस का एल्यूशन 76 सैन्य परिवहन विमान है। इस विमान की लंबाई 164 फीट है और ये सामान से लेकर सैनिकों तक को लंबी दूरी तक ले जा सकता है। इसे काफी मजबूत विमान माना जाता है, इसलिए अचानक हुए क्रैश को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। रूसी सांसद आंद्रेई कार्पोलोव ने कहा है कि क्रैश हुए विमान से 3 मिसाइलें टकराई थी। दावा है कि ये मिसाइलें बिल्कुल वैसे ही थीं जैसी पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को दी थी। रूस के मुताबिक अमेरिका में बनी पैट्रियट मिसाइल या फिर जर्मनी में बनी IRIS-T मिसाइल से हमला किया गया है। ये दोनों ही मिसाइलें जमीन से आसमान में हमला कर सकती हैं, यानी हवा में उड़ते विमान को निशाना बना सकती हैं। पैट्रियट मिसाइल से 30 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है, जबकि IRIS-T मिसाइल 25 किलोमीटर तक हवा में उड़ रहे लक्ष्य को निशाना बना सकती है। और यूक्रेन की सेना के पास इस समय ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। जिस जगह यह हादसा हुआ वो रूस यूक्रेन के संघर्ष वाले इलाके के करीब है, यानी सीमा पर मौजूद यूक्रेन की सेना आसानी से ये हमला कर सकती है। अब इस खबर के पीछे की कहानी समझिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विमान में यूक्रेन के 65 कैदी जल्द रिहा होने वाले थे। रूस यूक्रेन के बीच समझौता हो चुका था और इसके बदले यूक्रेन अपने कब्जे में मौजूद रूसी सैनिकों को छोड़ने वाला था। रूस यूक्रेन के बीच सैनिकों की अदला बदली यूक्रेन सीमा पर होने वाली थी, पर उससे पहले ही रूस के विमान पर हमला हो गया, जिसका आरोप यूक्रेन पर लगा है। तो क्या यूक्रेन ने गलती से अपने ही सैनिकों को उड़ा दिया है? अगर ये खबर सच साबित हुई तो ये दूसरा मौका है जब रूस की कैद में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को यूक्रेन की सेना ने ही मार गिराया। इससे पहले जुलाई 2022 में यूक्रेन ने रूस के येलेनोवका डिटेंशन सेंटर पर एक मिसाइल हमला किया था, जिसमें वहां कैद यूक्रेन के सैनिकों की मौत हो गई थी। करीब 2 साल से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध और तेज होता दिख रहा है। असल में अमेरिका की सरकार ने यूक्रेन के बदले इजरायल को दी जा रही मदद बढ़ा दी है, इसलिए यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को बढ़त मिल गई है। रूस के हमले के सबूत एक दिन पहले यूक्रेन की सीमा में आए हैं। मंगलवार को रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में खार्किव पर हुआ ये तीसरा मिसाइल हमला है। दावा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमला करके दबाव बनाए रखा है। तो क्या यूक्रेन की सेना ने खार्किव के हमले का बदला लेने के लिए बेलगोरोड में विमान को मार गिराया? जंग के दौरान भारी अफरा तफरी मची होती है। अक्सर किसी सेना को ये पता नहीं होता कि आसमान में मौजूद विमान कौन है। ये संभव है कि यूक्रेन ने रूस का विमान देखते ही उसे टारगेट बना लिया। हालांकि इस हमले में यूक्रेन के और युद्धबंदियों की भी मौत हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक पहले विमान में यूक्रेन के 65 युद्धबंदी सवार थे, जो क्रैश हो गया है, और दूसरे विमान पर 80 युद्धबंदी सवार थे और रूसी वायुसेना दूसरे विमान को यूक्रेन के मिसाइल हमले से बचाने में कामयाब रही। रूस की सीमा पर हमले की खबर तुरंत मॉस्को तक पहुंच गई। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए
हालांकि उन्होंने पुतिन को हमले की खबर मिलने की पुष्टि नहीं की, पर यह तय माना जा रहा है कि रूस इस हमले का बदला जरूर लेगा। रूस यूक्रेन संघर्ष 2022 से चल रहा है, तो क्या ये 2024 में यानी तीसरे साल भी जारी रहेगा? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। दावा है कि युद्ध खिंचेगा, लेकिन जल्द ही इसके खत्म होने की उम्मीद है। 2024 में दोनों देश अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, यानी लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं, और यूक्रेन की सेना रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या इसी रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस के विमान पर हमला किया? हालांकि अमेरिका से यूक्रेन को कम मदद मिल रही है, लेकिन बारूद की सप्लाई जारी है। मतलब ज़ेलेंस्की और पुतिन की सेना अभी जंग लड़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।